घर और किचन के छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो आज कुछ नए कुछ पुराने यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। शैम्पू हो गया, बॉडी लोशन या फिर इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह के मोटे डिब्बे में आती हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है कि हम अंदर देख पाएँ वो चीज़ें कितनी बची हैं। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना आपका शैम्पू, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ली हूँ कि आपका शैम्पू कितना बचा है, तो इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए फ़ोन का टॉर्च ऑन कर दीजिए और फ़ोन के टॉर्च पर बॉटल को इस तरह से रख दीजिए। तो देखिए आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, क्लियर हो गया कि यहाँ तक ये शैम्पू बचा हुआ है। तो इस तरह से जहाँ तक आपका शैम्पू बचा रहेगा वहाँ का कलर अलग हो जाएगा, खाली डिब्बे का कलर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकती हैं बॉटल में कितना शैम्पू, बॉडी लोशन या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं कितनी हैं। तो बहुत यूजफुल टिप है, मुझे तो ये टिप बहुत पसंद आई, आप भी इसको ज़रूर अपनाइएगा। हरी मिर्ची का यूज हम सभी अपने किचन में करते ही हैं। कभी कभी हरी मिर्च काफ़ी तीखी होती है तो इसके बीज को निकालना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हरी मिर्च सिर्फ तीखापन के लिए ही हम डालते हैं, हरी मिर्च का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी रेसिपी में हरी मिर्च डाल दीजिए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। हाँ, तीखा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है सिर्फ हमें हरी मिर्च का स्वाद चाहिए होता है, तीखा बहुत कम रखना होता है, जिसके लिए हम हरी मिर्च को कट करके और इसका सारा बीज निकाल देते हैं। तो इसके बीज को जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, हाथों में तीखा लग जाता है, जिससे हाथों में काफ़ी जलन होने लगती है। तो आज मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको हरी मिर्च को कट नहीं करना पड़ेगा, फिर भी बीज बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो इसके लिए हरी मिर्च की डंडी को तोड़ देंगे और हथेली पर रखेंगे, दूसरी हथेली से हल्का हल्का इसे इस तरह से मसलना है। इससे क्या होगा, जो इसमें बीज है वो लूज हो जाएगी और इस तरह से जब हम इसको निकालेंगे तो बहुत आसानी से बीज निकल जाएगी। तो इस तरह से जितनी भी बीज है सब निकल जाएगी। फिर आप हरी मिर्च को कट करके किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। आपकी हरी मिर्च तीखी भी नहीं होगी, आपके हाथ में भी नहीं लगेगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। छन्नी से वैसे तो हम सभी छानने का काम करते हैं, चाहे चाय हो गया, चाहे दूध या फिर और भी कोई चीज़ें, लेकिन आज हम बनाएंगे छन्नी से कॉफ़ी। जी हाँ, आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है छन्नी से कॉफ़ी बनाने का। तो आज मैं भी देख रही हूँ छन्नी से कॉफ़ी बन रही है कि नहीं, और बन रही है तो कैसी बन रही है। तो आप भी वीडियो पूरा देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, रिजल्ट आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि इससे कॉफ़ी बनी या नहीं बनी। वीडियो में जो दिखाया गया था इस तरह का बर्तन लेना है, बहुत ज़्यादा गहरा बर्तन नहीं लेना है, थोड़ा सा फ्लैट लेना है। और वीडियो में प्लास्टिक की छन्नी दिखाया गया था, तो मेरे पास जो प्लास्टिक की छन्नी है वो काफ़ी बड़ी है। इससे मैं अगर बनाऊंगी तो चीनी और कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ छन्नी से, मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये बनेगा कि नहीं। अगर मैं इतना ज़्यादा बना डालूंगी तो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा बनाऊंगी। तो आपसे भी बोलूँगी कि आप भी अगर कोई भी रेसिपी पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में ट्राई कीजिए। जब वो बढ़िया से बन जाए फिर आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसा बनाना हो बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर स्टील के छन्नी से ही इसको बनाने वाली हूँ। अब मैं ले रही हूँ 2 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो ये देखिए 2 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मैं ले ली हूँ। अब इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। और मीठा कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीनी इसमें ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी सी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच पानी डालेंगे और ये पानी हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना चाहिए। तो बस अब हम उठाएंगे अपना हथियार, यानी कि ये चाय छानने वाली छन्नी, और इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से फेंटते रहना है। वीडियो में इसी तरह से दिखाया गया था, इसको लगातार इस तरह से फेंटते रहना है। तो ये लग रहा है कि वर्क करेगा। अभी 20 से 30 सेकंड हुआ है और देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा झाग जैसा दिखने लगा है। कुछ देर के लिए हम इसको और फेंटेंगे इसी तरह से। मुझे लग रहा है कि मैं अगर गोल में प्लेट ली होती, थोड़ा सा बॉर्डर वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि ये ओवल शेप में है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसी में इसको फेंटूंगी। काफ़ी सूखा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा।
आधा छोटा चम्मच पानी और डाल दे रही हूँ। पहले मैं इसी से 1 छोटा चम्मच पानी डाली थी, अभी आधा छोटा चम्मच और डाल दी हूँ। करीब 1 मिनट हुआ है। 1 मिनट में आप देख पा रहे होंगे इतना झाग बना है। तो अभी मैं कुछ देर के लिए और फेंटूंगी जिससे और बढ़िया से झाग इसमें बन जाए। और साइड साइड में जो चीनी आ जा रही है उसको हम बीच में कर लेंगे। जब आप राउंड शेप का कोई बर्तन लेंगे तो चीनी को इस तरह से साइड से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये मैं ओवल शेप में ली हूँ जिससे चीनी साइड साइड में हो जा रही है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें से झाग निकला है। इसका मतलब ये टिप बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। तो छन्नी से अगर आप कॉफ़ी नहीं बनाए हैं, इस तरह से कॉफ़ी का पेस्ट नहीं तैयार किए हैं, तो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि बर्तन जो है एकदम गोल में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गहरा वाला नहीं लेना है, थोड़ा फ्लैट लेना है और हल्का सा जिसमें बॉर्डर रहे, जिससे कि जब ये झाग बने तो बाहर की तरफ ना गिरे, तो आपको और आसानी हो जाएगी। वैसे तो कॉफ़ी का पेस्ट मैं कई बार बना चुकी हूँ, आपके साथ शेयर भी की हूँ, लेकिन छन्नी से फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। मुझे लगा था पता नहीं ये टिप वर्क करे कि ना करे, कहीं मेरा कॉफ़ी और चीनी बेकार तो नहीं हो जाएगा। अब इस कॉफ़ी के पेस्ट को आप किसी डिब्बे में भर लीजिए और फ्रिज में करके पूरे 15 से 20 दिनों तक आप इसको यूज में ला सकते हैं। वैसे हम फॉर्क या स्पून की मदद से भी अगर इस पेस्ट को तैयार करेंगे तो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, लेकिन तब आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं चॉपर में भी कॉफ़ी का पेस्ट बनाकर आपके साथ वीडियो शेयर की हूँ, उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर मिक्सी के जार में भी बना सकते हैं। कई सारे तरीके हैं कॉफ़ी का पेस्ट तैयार करने का। उसमें से एक ये भी हो गया है कि छन्नी से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब आप इससे चाहे तो हॉट कॉफ़ी बनाएं या फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाएं। तो मैं इससे आपको हॉट कॉफ़ी बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कप ली हूँ, छोटा ही कप है, बहुत ज़्यादा बड़ा कप नहीं ली हूँ। इसमें 2 छोटा चम्मच ये पेस्ट डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना स्ट्रांग आपको पसंद है उसके हिसाब से पेस्ट डाल लीजिए। और अब इसमें डालेंगे गर्म दूध, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा दूध और डाल दे रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। तो लीजिए हमारी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हॉट कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसका मतलब आप भी छन्नी से कॉफ़ी का पेस्ट तैयार करके हॉट कॉफ़ी या फिर कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं। अगरबत्ती वैसे तो पूजा में नहीं जलाना चाहिए, मैं खुद नहीं जलाती हूँ। तो पूजा में अगर आप नहीं जलाती हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में ही खुशबू के लिए जला देते हैं। जैसे अगरबत्ती है तो जब हम इसको जलाते हैं तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आपको इस तरह से अगरबत्ती जलानी हो तो थोड़ा सा देसी घी लीजिए और इसके ऊपर चारों साइड में इस तरह से करते हुए देसी घी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, अगरबत्ती से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही साथ आपकी अगरबत्ती अगर 10 मिनट चलती है तो 12 से 15 मिनट जलने लगेगी। आपकी अगरबत्ती की लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप इसको पूजा में ही जलाइए, क्योंकि पूजा में मैं खुद नहीं जलाती हूँ। तो आप पूजा में नहीं जलाती हैं, ऐसे ही खुशबू के लिए अगर जलाती हैं या फिर जो लोग पूजा में जलाती हैं उनके लिए ये टिप काम की है। गर्मी आ चुकी है और गर्मी में हम सभी घड़े का पानी पीना शुरू कर देते हैं। आजकल फ्रिज का पानी बहुत कम लोग पीते हैं। तो घड़े से पानी निकालने के लिए क्या होता है, इस तरह का ग्लास होता है। इसको कहीं कहीं पर ग्लास बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको लोटिया बोला जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। अब ये लोटिया है तो इसको हम गैस पर इस तरह से गर्म करके भी इसका स्टिकर उतार सकते हैं, लेकिन आज मैं अलग तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए बढ़िया से गर्म पानी हम इसमें भर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब 2 मिनट बाद हम इसके स्टिकर को निकालेंगे। ये अभी भी काफ़ी गर्म है तो बहुत संभाल कर इसको निकालिएगा। ये देखिए गर्म होने की वजह से स्टिकर अपना गम छोड़ देता है। और अगर आप पानी भरकर नहीं निकालना चाहती हैं तो फिर गर्म पानी में लोटिया को डाल दीजिए, तो भी आसानी से स्टिकर निकल जाएगा। खीरे का यूज हम बहुत तरह से करते हैं, जैसे कि सलाद में इसका यूज करते हैं या फिर अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए स्किन पर लगाते हैं। बहुत सारे फेस पैक बनाते हैं। साथ ही साथ आंखों पर भी इसके स्लाइस को रखते हैं, जिससे कि आंखों में जलन हो रही है, गर्मी लग गई है या फिर हम बाहर से धूप से आए हैं तो आंखों पर खीरे का स्लाइस रखना काफ़ी अच्छा होता है। आंखों को ठंडक के साथ साथ फ्रेशनेस भी मिल जाती है और आपके आंख काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं, सिंपल खीरे का स्लाइस आंखों पर रख लेते हैं, लेकिन अब जब भी आपको आंखों पर खीरे का स्लाइस रखना हो तो ऐसे ही नहीं रखिए। सिर्फ खीरे का स्लाइस ना रखिए, उसके साथ चाहिए थोड़ा सा दूध। और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो खीरे का एक स्लाइस लेंगे और इसको इस तरह से दूध में डिप कर लेंगे और
इसका जितना भी दूध एक्स्ट्रा है इसको निकाल देंगे। इस तरह से करके दूध निकाल देंगे और फिर आँखों पर इसको रखेंगे। अपने दोनों आँखों पर रख के 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और उसके बाद आप खीरे के स्लाइस को हटाएंगे तो आप अपनी आँखों को देखेंगे एकदम फ्रेश दिखेंगी, काफ़ी हेल्दी दिखेंगी और अगर जलन हो रही है वो भी शांत होगी। साथ ही साथ धूप में आने की वजह से अगर आपकी आँखें काली पड़ गई हैं तो वो भी सही होंगी। डार्क सर्किल है उसको भी काफ़ी हद तक ये ख़त्म करेगा। तो खीरे के स्लाइस को आप आँखों पर इस तरह से रख लीजिए और छोटा स्लाइस ना लेकर थोड़ा सा बड़ा स्लाइस लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन गर्मियों जब भी आपकी आंखों में जलन हो, आप धूप से बाहर से घर में आइए तो इस टिप को जरूर अपनाइए। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका वर्क बहुत बढ़िया है। अगर आप ठंडे दूध में खीरे के स्लाइस को डिप करके आंखों पर नहीं रखी हैं तो एक बार जरूर रखिए, आपको भी ये टिप बहुत पसंद आएगी। चाकू या ग्रेटर का या फिर कोई भी धार वाली चीज़ें हैं जैसे कि नेल कटर वगैरह भी हो गया तो यूज करते करते वो काफ़ी रफ हो जाती हैं। इसको शार्प करने के लिए हमें चाहिए सैंड पेपर। सैंड पेपर हार्डवेयर के शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाता है और काफ़ी सस्ता मिलता है। तो आप थोड़ा सा लेकर रख लीजिए इन सब चीज़ों के लिए और इससे हम इसको शार्प करेंगे। इसको इधर सीधे साइड से नहीं चलाना है, यानी कि जिधर से हम कोई चीज़ ग्रेट करते हैं उधर से नहीं चलाएंगे, इस तरफ से इसको उल्टे साइड से चलाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस आप 3 से 4 बार इधर से उधर से करेंगी और आप देखेंगी आपका ग्रेटर काफ़ी शार्प हो गया है। साथ ही साथ चाकू भी इसी तरह से आप शार्प कर सकती हैं। नेल कटर या जो भी चीज़ें आपको लगे कि इसको शार्प करने की ज़रूरत है बहुत आसानी से शार्प कर सकती हैं। हर किचन के लिए, हर घर के लिए ये टिप बहुत यूजफुल है क्योंकि मार्केट में इसको जब हम शार्प कराते हैं तो काफ़ी महंगा भी पड़ता है और कुछ कुछ दिनों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। कुछ कुछ दिनों पर इसका धार रफ हो ही जाता है तो जल्दी जल्दी शार्प कराना पड़ता है। तो बस जब भी आपको थोड़ा सा ये रफ लगे, अच्छे से काम नहीं करे तो सैंड पेपर के टुकड़े से इसको इस तरह से शार्प कर लीजिए। कितना भी पुराना घड़ा हो, बस एक छोटी सी टिप अपनाइए और घड़े का पानी बिल्कुल फ्रिज के जैसा ठंडा बनाइए। तो ये घड़ा मेरा देखिए कई साल पुराना हो चुका है, 6 से 7 साल पुराना हो चुका है और आज भी गर्मियों के मौसम में इसी में पानी मैं स्टोर करके रखती हूँ। पुराना होने के बावजूद भी इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और फिर जब गर्मियों का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो अच्छे से सुखाकर इसको पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ, जिसकी वजह से ये घड़ा 6 से 7 साल पुराना हो चुका है। अभी तक ये टूटा नहीं है और इसका पानी भी बहुत ठंडा होता है। तो जैसा कि आप वीडियो की शुरुआत में देख ही पाए होंगे, मैं इस घड़े को कितने सेफ्टी से रखती हूँ जिससे कि इसमें धूल मिट्टी ना लगे। इसको बड़ी बड़ी पॉलीथीन में करके रखती हूँ और अच्छे से इसको ढक कर रखती हूँ जिससे कि कहीं भी इसमें धूल मिट्टी या जाला वगैरह ना लगे। और इसका जो ढक्कन है उसको भी मैं इसी तरह से ढक कर रखती हूँ। जैसा कि अब गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो फिर इस घड़े को मैं निकाल ली हूँ क्योंकि इसमें पानी भर कर रखना है। तो इसकी हमें अच्छे से पहले सफाई करनी है क्योंकि ये घड़ा मैं अच्छे से सुखा कर रखी थी जिसकी वजह से पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब फिर से हम इसमें पानी भरेंगे पूरा ऊपर तक। अगर आपका नया घड़ा है तो इस टिप को आप नए घड़े पर भी अपना सकती हैं। जब भी मार्केट से लाइए तो उसमें अच्छे से पानी भर कर रख दीजिए क्योंकि घड़ा काफ़ी पानी सोख कर लेता है। इसमें पहले मैं अभी थोड़ा सा पानी डाली हूँ, अब इसमें हमें डालना है नमक। तो नमक डालने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, 3 से 4 चम्मच नमक घड़े में डाल दीजिएगा या घड़े की जो साइज़ है उसके हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर तक भर के 4 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। ध्यान रखिए कि नया घड़ा हो या फिर पुराना, आप कभी भी उसमें हाथ डालकर बिल्कुल ना साफ़ कीजिए। जब आप उसमें हाथ डालकर साफ़ करेंगे ना तो मिट्टी के घड़े में छोटा छोटा छेद होता है जो हमें दिखता नहीं है, तो उसी छेद से एयर पास होता है जिसकी वजह से घड़े का पानी काफ़ी ठंडा रहता है। तो जब हम हाथ से धुलेंगे या फिर स्क्रबर वगैरह से धुलेंगे तो वो छेद बंद हो जाएगा, तो एयर नहीं पास होगा जिसकी वजह से घड़े का पानी ठंडा नहीं रहेगा। तो कभी भी आप घड़े में हाथ डालकर घड़े की सफाई ना कीजिए और ना ही इसमें साबुन सर्फ का यूज कीजिए। तो इसको साफ़ करने के लिए हम लेंगे इस तरह की जाली, यानी कि इस तरह का नेट। तो अक्सर हम सामान लेकर आते हैं तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो इसी टाइप के नेट में पैक रहते हैं, या तो फिर सब्जियां वगैरह लेते हैं तो बहुत सारी सब्जियां भी ऐसी आती हैं जो इसी में पैक रहती हैं। तो सबसे पहले हम घड़े में पानी डालेंगे, ये नट डालेंगे और सब तरफ से अच्छी तरह से घुमाते हुए इसे हमें इस तरह से साफ़ करना है। आपके पास 3-4 नेट है तो एक साथ 3-4 नेट को इकट्ठा करके हल्का हल्का इसको चाहे तो रब कर दीजिए। अगर घड़ा अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा है तब ऐसा कीजिएगा। हल्का फुल्का है तो इस तरह से थोड़ा पानी लेकर इसको बढ़िया से इसमें हिला देंगी तो नेट जो है घड़े के दीवार पर लगेगा जिससे गंदगी साफ़ हो जाएगी।
वैसे भी ये घड़ा मैं अच्छे से पैक करके रखी थी, जिसकी वजह से ये गंदा नहीं है। तो सब तरफ से अच्छे से इसको हिलाते हुए बढ़िया से हम साफ़ कर लेंगे, जिससे कि घड़े के हर साइड में नट अच्छे से लग जाए, साथ ही साथ पानी भी लग जाए। तो नमक वाला पानी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर साइड में भी लगा देंगे और पूरे घड़े को भर कर इसे हम रख देंगे रात भर के लिए। नया घड़ा आपके पास है तो उसको भी रात भर के लिए रख दीजिएगा और इसके ढक्कन को भी इस तरह से ढक दीजिएगा। तो बस रात भर के बाद हम देखेंगे घड़े में पानी काफ़ी कम हो गया। पूरे पानी को निकाल लेंगे और लास्ट में थोड़ा सा पानी बचेगा तो फिर से अच्छी तरह से घड़े को इस तरह से धुल लेंगे। अब हम नॉर्मल पानी से एक बार फिर से घड़े को धुलेंगे और फिर जहाँ भी आपको घड़ा रखना है वहाँ पर रख दीजिए और इसमें पानी भर दीजिए। मैं एक स्टूल पर इसको रखे रहती हूँ और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई खिड़की है तो खिड़की के पास रखेंगे घड़े को तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खिड़की से हवा आती रहेगी जिससे घड़े का पानी और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैं देखिए यहाँ पर साफ पानी भर कर रखी हूँ और इसके ढक्कन को इसे ढक दी हूँ। अब हमारा घड़ा और अच्छे से ठंडा रहे और बढ़िया ठंडा पानी इसमें से मिले, इसके लिए कोई सूती कपड़ा लीजिए और अच्छी तरह से इसको भिगाकर निचोड़कर इसमें लपेट दीजिए। 3-4 बार अच्छे से लपेट दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से पानी ठंडा होगा और काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा। तो मैं यहाँ पर बेटे का टी शर्ट ली हूँ, काफ़ी मोटा टी शर्ट है तो उसको ये छोटा हो गया है तो इसको मैं गीला करके इसी पर लगा दे रही हूँ। अब टी शर्ट का जो आस्तीन है इसको इस तरह से बैक साइड में लेकर यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दूंगी, जिसे देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से जब हम टी शर्ट को घड़े पर लगा देंगे तो देखेंगे 2-3 घंटे में टी शर्ट सूखने लगता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी टी शर्ट के ऊपर डाल देंगे जिससे टी शर्ट में नमी बनी रहे, टी शर्ट सूखना नहीं चाहिए। अब कुछ घंटों के बाद ही हम देखेंगे हमारे घड़े का पानी काफ़ी ठंडा हो गया है। इन छोटी छोटी टिप्स को आप भी अपनाएंगी तो घड़ा नया हो या फिर पुराना, आपके घड़े का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और बहुत ज़्यादा मीठा होगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।